प्रश्नावली 5.3 का तीसरे का सेकंड पार्ट देखिए। एक समांतर श्रेणी में ए का मान दे रखा है, ए 13 का मान दे रखा है, डी और एस 13 हमें मान निकालने हैं। देखिए जब ए 13 का मान दे रखा है हमारा 35, ए 13 का मान हमारा 35 दे रखा है, तो यहाँ पर हम ए 13 का मान निकालेंगे। पहले ए 13 को कैसे लिख सकते हैं? ए 13 को लिख सकते हैं हम ए प्लस 12 इंटू डी। ठीक है, अब ए 13 का मान दे रखा है हमारा 35 बराबर ए का मान है 7 प्लस 12 इंटू डी का मान हमें निकालना है। अब यहाँ से 7 को इधर ले आइए, 35 माइनस 7 तो ये जाता है 35 माइनस 7 बराबर 12D। 35 में से 7 जब जाते हैं तो ये हमारा बच जाता है 28। तो 28 बराबर 12 इंटू डी। यहाँ से हमें डी का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो डी का मान कितना हो जाता है हमारा 28/12। ये हो जाता है हमारा 7/3। ठीक है बच्चों, 4 से काट दिया इसको, 4 से 28 और 4 दिया 12। तो डी का मान आ गया हमारा 7/3। डी का मान हमें निकालना था। अब S13 का मान निकालना है। फॉर्मूला लगाइए SN का। हम जानते हैं SN बराबर होता है हमारा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला होता है SN निकालने का। मान निकालते चलिए। S13 का मान निकालना है, यानी कि S13 बराबर n का मान कितना दे रखा है हमारा? n का मान दे रखा है हमारा 13, क्योंकि इसमें टोटल संख्या दे रखी है, पद दे रखे हैं हमारे 13। तो n का मान है हमारा 13/2 इंटू 2 गुना a का मान दे रखा है हमारा 7 प्लस n दे रखा है हमारा 13 माइनस 1 इंटू d का मान निकाला हमने 7/3। आगे चलते हैं। ये हो जाता है 13/2 ब्रैकेट 2 के साथ में करेंगे, 2 सते 14 प्लस 13 में से 1 गया 12 गुना 7/3। अब 3 से हम चाहे तो यहाँ पर डायरेक्ट इसको काट सकते हैं। हम जानते हैं 3 चौक 12 होते हैं। चलिए काट देते हैं। 3 चौक 12 तो आ जाते हैं हमारे 13/2 ब्रैकेट 14 प्लस 4 सते 28 तो ये जाता है हमारा 13/2 इंटू 14 और 28 को जब हम जोड़ते हैं ये हो जाता है हमारा 42। अब देखिए फिर दोबारा काट सकते हैं 2 से, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। यहाँ बचेगा हमारा 13 गुना 21 और जब हम 13 की 21 में गुना कर देते हैं ये बच जाता है हमारा 273। यानी कि जो दो मान निकालने थे हमें, एक तो डी का मान निकाला था, डी का मान तो आया था हमारा 7/3, ये था डी का मान 7/3 आ गया था। और दूसरा मान निकालना था हमें S13 का, S13 इसका मान है हमारा 273। इस तरीके से ये प्रश्नावली 5.3 का तीसरे का सेकंड पार्ट ये पूरा हो गया।